मान नहीं, ईरान इसराइल तनाज़े अपने अख्ताम को पहुंच गया है। कुछ जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं आपकी खिदमत में हम अर्ज कर देते हैं, उसके बाद आप फैसला करें कि आपको क्या लगता है कि फिर जंग में किसका पलड़ा भारी रहा, किसने गेन किया और किसने लूज किया, और वो डेवलपमेंट्स क्या है। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने जो अब तो गालम गलत पे उतर है, मतलब सारे का उन्होंने सीधा ही कर दिया मामला कि चलो भाई ये लो, वो गए हुए हैं नेटो इजलास वगैरह के लिए, और वहाँ पर वो नेटो के एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के उन्होंने कुछ बातें की। और अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए, एक तो ये कि खुद अमेरिका के अंदर, ईरान छोड़ दें, अमेरिका के अंदर ये बहस जन्म ले रही है और बहुत ही आला सतह पर जन्म ले रही है कि अमेरिका ने जो अटैक्स किए हैं ईरान की जौहरी तंसीबात पर, जिसको फिर उन्होंने कहा कि चलो अब तो खत्म हो गया ना, अमन कर दो बस, क्योंकि हमने ईरान को वो ऑब्लिटरेट कर दिया, सफ़े हस्ती से मिटा दिया ईरान का जौहरी प्रोग्राम। ईरान कह रहा है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईरान को आप छोड़ दीजिए, अमेरिका के अंदर ये बहस जन्म ले रही है कि ऐसा नहीं हुआ है। और अमेरिका में बड़े बड़े चैनल्स ये कह रहे हैं, CNN ये कह रहा है, न्यूयॉर्क, बहुत बड़े बड़े चैनल्स ये कह रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल उन चैनल्स को बुरा भला कहा है, उन लोगों को बुरा भला कहा है, और आज फिर उन लोगों को बुरा भला कहा है। बल्कि उन्होंने कहा, मैं अगर मतलब उर्दू में उसका खुलासा पेश करूं तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कुछ गंद है, स्कम है कुछ, और वो कुछ इस कमरे में भी मौजूद है। वो CNN की तरफ इशारा कर रहे थे, और ये लोग बुरे लोग हैं और उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, और इनको हमारे फौजियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, और ये झूठ बोलते हैं। और ये इन्होंने जो है वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट लीक की बुनियाद पर बात की, और मतलब एक गुस्सा है उनको। सो एक बात तो ये कि ईरान छोड़ दीजिए, अमेरिका के अंदर भी ये बात जन्म ले रही है। आगे बढ़िए, टाइम्स ऑफ इसराइल ने आज ABC न्यूज़ को कोट करते हुए, और ABC न्यूज़ ने इसराइल की सोर्सेस को कोट करते हुए, टाइम्स ऑफ इसराइल ने आज ये खबर लगाई है कि अमेरिका ने जो जौहरी तंसीबात पर ईरान के अटैक किया है, उसमें कोट अनकोट दे वर रियली नॉट गुड, रियली नॉट गुड, यानी वो उस अंदाज से इंपैक्टफुल नहीं थे जितना उनको बताया जा रहा है। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप भी ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है फ्यूचर में कभी ईरान ऐसी कोशिश करेगा तो उससे फिर फौजी ताकत से निपटा जाएगा। अगर एक चीज़ सफ़े हस्ती से ही मिट गई है तो दोबारा कोशिश कैसे करेगा। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि मुस्तकबिल में हम इस सीट पर ना हो, कोई और बैठा हो, और फिर ईरान ये कोशिश करे तो वो भी ईरान को यही पैगाम देगा जो हमने दिया। हो सकता है वो ये काम इतने अच्छे से नहीं कर सके जिस तरह हमने किया। तो इससे भी पैगाम मिल रहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि एक चीज़ बिल्कुल ही ऐसी हो गई कि कभी हो ही नहीं सकती दोबारा। ईरान ये कह रहा है कि आप हमसे जौहरी तवानाई का इल्म तो नहीं छीन सकते ना, वो 17 साइंसदान शहीद हो गए, तो ये 17 ही तो नहीं था ना सिर्फ। तो ये भी एक बात है। और उसके बाद एक और डेवलपमेंट क्या हुई है कि अब ईरान ने ये कहा है, ईरान ने नहीं कहा है, ईरान की पार्लियामान ने कहा है, ईरान की पार्लियामान में इस पर वोटिंग हुई है, 222 लोगों ने इसके हक में वोट दिया है, 0 ने मुखालिफत में वोट दिया है, और 1 ने इस पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और वो क्या है, उन्होंने कहा भाईजान हम इस IAEA से ताउन मुअत्तल करते हैं। अभी इसकी सुप्रीम, उनका जो लीडर है खामनाई साहब, उनसे अप्रूवल बाकी है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि भाई ये इदारा है IAEA, आलमी एटमी तवानाई एजेंसी, हमने इसको एक्सेस दिया हुआ था, इसके मुआयनाकार हमारे मुल्क में आते हैं, इसके मुआयनाकार हमारे जौहरी तंसीबात का मुआयना करते हैं, हमने तमाम तर आलमी उसूलों की पासदारी की, उसके बाद भी एटमी हथियारों के नाम पे ये सब कुछ हुआ हमारे साथ, तो फायदा, फिर हम क्यों इन मुआहिदों की पासदारी करें। और रूस ने ईरान के इस मुतालबे की हिमायत का लफ्ज़ अगर मैं इस्तेमाल ना भी करूं तो बाकायदा जस्टिफाई किया है, यानी रूस ने कहा है कि जो कुछ हुआ है ईरान के साथ उसकी वजह से ईरान ने फैसला किया। तो अब ईरान ने कहा है कि जब तक हमें जौहरी तंसीबात की सिक्योरिटी की जमानत दें तो फिर हम IAEA से ताउन करेंगे, वरना नहीं करेंगे ताउन। क्योंकि अगर आप हमारे सिक्योरिटी तंसीबात की जिम्मेदारी भी नहीं दे सकते तो फिर आपको एक्सेस देने का फायदा क्या, कि आप कह रहे हैं हम एटमी हथियार नहीं बना रहे, वो नहीं मान रहे और वो मार रहे हैं, तो फिर हम आपको भी एक्सेस क्यों दें। तो ये एक और डेवलपमेंट हुई है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने रवानी में ही एक दो बातें और की, बड़ी मज़ेदार है। उन्होंने ये साबित करना चाह रहे थे कि ईरान ने, ये बात गलत है कि ईरान ने अपने कुछ स्टॉक पाइल्स को रीलोकेट कर दिया है, कुछ मवाद को हटा दिया है वहाँ पर बम गिरने से पहले। उन्होंने 2 मरतबा क्या कहा, दे न्यू वी आर कमिंग। जी आपने ठीक सुना, उन्होंने कहा दे न्यू वी आर कमिंग। हाँ, कहना वो ये चाह रहे थे, उसमें उन्होंने आगे कहा भी कि भाई उसका खुलासा था कि हम जिस तरह आ रहे थे, जितनी तेजी से तैयार आ रहे थे, ये ईरान के लिए मुमकिन ही नहीं था। जब उनको पता हो कि ये सब मामला होने वाला है तो वो इतना अंडरग्राउंड जाके उन चीज़ों को मूव कर सकें, ये कोई कारपेट थोड़ी है कि जाके इधर से उधर कर दें। उनकी पूरी बात ये थी। लेकिन इससे भी एक सवाल ने जन्म लिया, क्योंकि जब ये हमले हुए थे तब से सवाल जन्म ले रहे हैं कि कहीं ना कहीं ईरान को इसकी इत्तला थी क्या। एंड एज स्ट्रेंज एज इट मे साउंड, लेकिन पाकिस्तान इंडिया वॉर के मामले में, फिर ईरान इसराइल वॉर के मामले में भी कुछ वॉर एक्सपर्ट से बात करने की, समझने की कोशिश की, कुछ चीज़ों को जाकर देखा, कुछ चीज़ों को पढ़ा, तो ये अंदाज़ा हुआ कि जंग में ये चीज़ें बहुत एबनॉर्मल नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके सामने आपका सख्त तरीन दुश्मन होता है, फिर भी आप कुछ चीज़ों पर उससे राब्ते में होते हैं, कुछ चीज़ों में आप अपने दुश्मन को भी फेस सेविंग देते हैं।
आप ये सोचते हैं कि मैंने एस्केलेट करना है, खास हद से ज़्यादा एस्केलेट ना हो जाए कि मामला हाथ से ही निकल जाए, तो आप कुछ मखसूस हमले करने से पहले बताते हैं। या मिसाल के तौर पर अगर अभिनंदन पकड़ा गया और हमने वापस कर दिया, तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारे कोई मैच फिक्स था या हमारी दोस्ती थी अभिनंदन से, या हमने कहा कि चलो यार वेलकम, नहीं, तो दुश्मन था, तो हमें चौक पे गोली मारनी चाहिए उसको। नहीं, ऐसा होता नहीं है। वो आपको कुछ बहरहाल कुछ चीज़ों का आपको पास रखना होता है दुश्मन होने के बावजूद। तो इसका एक ये पहलू भी है। लेकिन एक कमाल बात जो डोनाल्ड ट्रंप ने की, वो उन्होंने ये कहा कि वो इसराइल के हवाले से बात कर रहे थे और ईरान के हवाले से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा ईरान आज के बाद कभी भी जौहरी हथियार नहीं बनाएगा और अभी सवाल ही पैदा नहीं होता, और ये। और वो बताना चाह रहे थे कि दोनों के लिए मुआहदा बड़ा अच्छा हो गया है, ईरान के लिए भी और इसराइल के लिए भी। और उसमें उन्होंने जाते जाते वो बयान दे डाला जो कि अब रिकॉर्ड में रहेगा हमेशा के लिए। और वो अगेन इसराइल का जो आयरन डोम की जो कलई तो वैसे ही खुल चुकी है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने मजीद खोल दी, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसराइल को भी बहुत फायदा हुआ है, चूंकि ईरान ने जो मिसाइल मारे हैं इसराइल पे, खास तौर पे आखिरी 2 दिन जो मिसाइल मारे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि स्पेशली लास्ट कपल ऑफ डेज दोस बैलिस्टिक मिसाइल्स, ओ बॉय, दे टुक अ लॉट ऑफ बिल्डिंग्स। ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के मिसाइल ने इसराइल में इतना नुकसान पहुंचाया कि बहुत सारी बिल्डिंग्स गिरी और बहुत सारा नुकसान हुआ। तो अब ये सारी जो पेशरफ्त है, जाहिर है विक्ट्री तो सारी साइड क्लेम कर रहे हैं, तेहरान की सड़कों पर जश्न है, ईरान की सड़कों पर जश्न है, उसके बहुत सारे मनाजिर सामने हैं, तो विक्ट्री तो सारी साइड्स क्लेम कर रही हैं। लेकिन अब आप इन सारी डेवलपमेंट्स की बुनियाद पर खुद फैसला कीजिए कि इस मामले में कौन ज़्यादा ताकतवर, कौन सी कौम ज़्यादा यूनाइटेड, कौन सा नेशन ज़्यादा प्राउड, और कौन सा मुल्क, क्या ऐसा कोई मुल्क है कि जिसके बारे में इस जंग से पहले तासुर था कि इसको तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, और अब वहाँ मिसाइल गिर गए। और ये सब क्या मामला था आज से 15 दिन पहले जब ये जंग शुरू नहीं हुई थी, और आज है जब ये जंग इख्तिताम को पहुंची है।